नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र सिविक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम 3 सेट कर चुके हैं, हिस्ट्री के 8 सेट कर चुके हैं, ज्योग्राफी के 5 कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सके। कितने क्वेश्चन सही हैं आप कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएं। अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 सेकंड का लगभग समय होगा। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका प्रतिपादन मॉरिस दुर्बर्जर द्वारा किया गया था। आपके पास ये ऑप्शन है। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने राजनीतिक गठबंधन के अपने सिद्धांत में आकार के सिद्धांत को प्रमुखता दी। विलियम राइकर, डब्ल्यू पाई, बीओ के, ग्रेकियल आलमोंट। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका विलियम राइकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्यूनतम विजयी गठबंधन के सिद्धांत से संबंधित है। विलियम एच राइकर, मॉरिस सारदोरी, रॉबर्ट मिशेल्स। सही आंसर हो जाएगा विलियम एच राइकर। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दल को अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में परिभाषित किया है। लेनिन, मिशेल्स, एम ध्रुवर, एप्टर। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आर मिशेल्स। यानी कि इन्होंने अल्पतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किया। तो उनके अनुसार ज़्यादातर व्यक्ति स्वभाव से जड़, आलसी, दास प्रवृत्ति वाले होते हैं, ऐसा इनका मानना था। और जो अपना शासन आप चलाने में सक्षम नहीं होते, अर्थात समाज में किसी भी शासन पद्धति में अल्पतंत्र ही शासन चलाता है, ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट है, गैर संघीय समूह का निर्माण निश्चित रूप से किस आधार पर होता है। राष्ट्रवाद, सगोत्रता, समाजवाद, क्षेत्रवाद। तो यहाँ जो बात की जा रही है वो जो होता है ये सगोत्रता के आधार पर होता है। राज्य की जैव संकल्पना निम्न में से किस एक से संबंधित है। मैकियावेली, अरस्तू, मार्क्स, हॉब्स। तो राज्य संकल्पना जो है वो अरस्तू से संबंधित है। निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसने माना कि राज्य वर्ग विरोध विसंगतियों की उपज तथा अभिव्यक्ति है। विकासवादी सिद्धांत, अराजकतावादी सिद्धांत, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत या गिल्ड समाजवादी सिद्धांत। जो राज्य वर्ग की जो बात की है, ये जो बात की गई है ये मार्क्स लेनिन सिद्धांत द्वारा की गई है। इनका मानना है कि राज्य के वर्ग सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसके अंतर्गत मैनिफेस्टो साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में कहा गया के अंतर्गत लिखा है कि सही कहा जाए तो राजनीतिक शक्ति एक वर्ग का उत्पीड़न करने के लिए दूसरे वर्ग की संगठित शक्ति मात्र होती है। बी.आई. लेनिन ने भी राज्य के इस वर्ग चरित्र की पुष्टि की है। इसके अनुसार राज्य शासक वर्ग के हित में शामिल वर्ग का दमन और उत्पीड़न करता है, ऐसा इस सिद्धांत का मानना था। नेक्स्ट है, समता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समता की खोज का तात्पर्य वस्तुतः समता से नहीं है। पुरुष और महिला भले ही समान पैदा हुए हों किंतु समता अपेक्षा रखती है दोनों समान माने जाएं। हम समता चाहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि यह यथोचित है। समता सिद्धांत इस तर्क पर आधारित है कि पुरुष और महिला समरूप हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उदार प्रथा में समता का तात्पर्य है सबके लिए एक समान व्यवहार, सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार, संतुलन को बनाए रखना, अवसर तथा परिणामों की समानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और सबके लिए समान व्यवहार।
न्याय के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आधारभूत धारणा क्या थी? आवश्यकता, अहर्ता, शोषण, वर्ग। तो सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा आवश्यकता। रॉल्स का न्याय सिद्धांत तत्व है कांटवादी, उपयोगितावादी, मार्क्सवादी, स्वेच्छातंत्रवादी। यहाँ जो बात इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कांटवादी, यानी समकालीन राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स ने न्यायिक सिद्धांत निर्धारित करने के लिए जिन वार्ताकारों की कल्पना की है वे मनुष्य के बारे में कांट की संकल्पना का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने आप में साध्य है, कोई मनुष्य दूसरे के साध्य का साधन नहीं हो सकता। ये रॉल्स का सिद्धांत था जो कांटवादी थे। नेक्स्ट है नागरिक अधिकार। नागरिक को उसकी नागरिकता के कारण प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार के साथ विनिमय है। भेदभाव को कम करने के उद्देश्य से हमें अपनी भाषा और संस्कृति का अधिकार प्रदान करता है। तो सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1, 3, 4। सेकंड वाला नहीं हो जाएगा, बाकी 1, 3, 4 सही आंसर है। उग्रवादी अधिकारवादियों की दृष्टि से लैंगिक समानता प्राप्त की जा सकती है क्रमिक सुधार से, विधायिका में अधिक महिलाओं निर्वाचित होने से, पितृसत्ता को चुनौती देने से, वर्ग संघर्ष से। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पितृसत्ता को चुनौती देने से। नेक्स्ट है अधिकार सामाजिक जीवन की भी परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोच्च विकसित रूप प्राप्त नहीं कर सकता है। कथन किसका है? कांट, ग्रीन, लीगल और लास्की। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लास्की। लास्की ने कहा था ये। निम्नलिखित गैर सरकारी संगठनों में कौन सा एक केवल मानवाधिकार समर्थन में संबंधित है? ऑक्सफोरम, एमनेस्टी, कारिटस, फूड फाउंडेशन। तो ये कई बार पूछा भी गया है। तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल इससे संबंधित है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में की गई थी। कब की गई थी? 1961 में की गई थी और ब्रिटिश वकील पीटर बेनेसन ने की थी इसकी। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल के 150 से अधिक देशों में लगभग 10 लाख सदस्य हैं। इसका मुख्य कार्य अंतरात्मा के कैदियों की रिहाई का प्रयास करना होता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया या उसकी पैरवी नहीं की, फिर भी अपने विश्वास, लिंग, नस्ल, मूल भाषा और धर्म के कारण कैद हुए पड़े हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्टालिनवाद का मत नहीं है? स्थायी क्रांति का सिद्धांत, एक देश में समाजवाद, समाजवाद के विकास, वर्गीय संघर्ष का तीव्रतम, समाजवाद के अंतर्गत शक्तिशाली राष्ट्र। तो सही आंसर हो जाएगा स्थायी क्रांतिकारी सिद्धांत। सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कार्ल मार्क्स का नहीं है? राज्य बुर्जुआ के मामले का प्रबंध करने के लिए एक कार्यकारी समिति है। पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का शीर्ष चरण है और राज्य का अपक्षय होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है। निम्न में इस कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्सवाद उदारवाद का आलोचक है जिसका कारण है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का कम महत्व, पूंजीपति वर्ग संबंधों का वैधीकरण, पूंजीवादी उत्पादन तंत्र में जनित अतिरिक्त मूल्य का अनुभव करने की असमर्थता। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1 और 2। यहाँ जो आपका सही जो आंसर होगा इसको हटा करके ये आपका सी आंसर हो जाएगा। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का शीर्ष चरण है 18वें का। वो बाई मिस्टेक हो गया अभी। नेक्स्ट है मार्क्स के दृष्टिकोण में जब उत्पादन के संबंध उत्पादन के अग्रिम विकास में बाधक बन जाते हैं तब सामाजिक क्रांति प्रारंभ होती है। इस संबंध में उत्पादन के संबंध इंगित करते हैं राष्ट्रों के मध्य संबंध, अतिरिक्त मूल्य और निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य के बीच संबंध, उत्पादन वितरण के बीच संबंध,
मूल वर्गों के बीच संबंध। तो यहाँ सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल वर्गों के बीच संबंध। क्लासिकी उदारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत था जिसने पूंजीवाद में हस्तक्षेप की नीति की निंदा की, निरंकुशतावाद और सामंती वर्ग विशेषाधिकार का विरोध किया, राष्ट्रवाद का विरोध किया, व्यक्तिवाद का विरोध किया। यहाँ सही आंसर होगा निरंकुशतावाद और सामंती वर्ग विशेषाधिकारों का विरोध किया। नव उदारवादी क्या थे या उनकी धारणा क्या थी? समान व्यवहार से अधिक विकल्प स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते थे, विकल्प की स्वतंत्रता से अधिक समान व्यवहार को प्राथमिकता देते थे, राजनीतिक स्वतंत्रताओं से अधिक नागरिक स्वतंत्रताओं को प्राथमिकता देते थे, सम्मान और समानता से अधिक समान व्यवहार को प्राथमिकता देते थे। इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, समान व्यवहार से अधिक विकल्प स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते थे। नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना बल देती है। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, तो सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हस्तक्षेप का होना। नेक्स्ट है, ग्रीन ने संपत्ति के अधिकार को निरूपित किस प्रकार किया है? ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो सही आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार स्वतंत्र जीवन के समकक्ष होता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया कि यह संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णतः में साझेदारी है? वर्क, अरस्तु, मैकाइवर और मोरगम। तो ये जो किया था ये वर्क ने कहा है। एडमंड वर्क के शब्दों में निसंदेह समाज एक समझौता है, परंतु हमें यह न समझ लेना चाहिए कि राज्य नमक मिर्च के व्यापार में साझेदारी है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इसे हम कम क्षणिक हित से पूर्ति के लिए करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय भंग कर सकते हैं, ऐसा इसका मानना था। एक साझेदारी है समस्त कला में, समस्त विज्ञान में, समस्त धर्मचारण में इसका समस्त पूर्णत्व होता है, ऐसा उनका मानना था। आपको यहाँ मैच करना है H.J. लास्की, जेरेमी बेंथम, ग्रीन, मिल। राज्य का कार्य बाधाओं के लिए बाधा है, राज्य निरपेक्ष नहीं है। उसी प्रकार बाहुबली और संगात्मक है। आपके पास ये इसको पूरा पढ़ना है आपको, इस तरह से पढ़ करके सही जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए का तीसरा और बी का चौथा। यहाँ लगा सकते हैं ए का तीसरा और बी का चौथा, इस तरह से आप करके इसको आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत कहता है कि कुछ प्राथमिक अधिकार समाज के बाहर और समाज के पहले भी हो सकते थे? ये था आपका नैसर्गिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बकवास है, किसने कहा? बेंथम, मिल, वॉकर या जेम्स मिल। ये कथन जो है ये बेंथम का है। अधिकारों के आवश्यक लक्षण हैं सामाजिक स्वरूप, सर्वव्यापकता, राज्य संरक्षण, उक्त सभी। इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। नेक्स्ट है, अधिकार नैतिकता से संबंधित होते हैं तो होते, किंतु नैतिकता से भिन्न होते हैं। वे कानून संबंधित होते किंतु कानून से रचित नहीं होते। ये आपके पास 4 ऑप्शन है आपके पास, तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नैसर्गिक अधिकार का सिद्धांत। आपको फिर से मैच करना है, राज्य समाजों का समाज है, राज्य ईश्वर की आत्मकथा है, राज्य का आवश्यक बुराई है, व्यक्ति के लिए युद्ध का वही स्थान है जो एक स्त्री के लिए मातृत्व का मैं शाश्वत शांति में विश्वास नहीं करता हूँ। आपके पास साझेदारी विचार, व्यक्तिवादी विचार, आदर्शवादी विचार और बहुलवादी विचार हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य समाजों का समाज है, बहुलवादी विचार आ जाएगा तीसरे में। राज्य ईश्वर की आत्मकथा है, आदर्शवादी विचार। राज्य का आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवादी विचार।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उद्भव का सही कालानुक्रम बताइए। यूनानी नगर राज्य, सामंती राज्य, रोमन राज्य या राष्ट्र राज्य। तो ये पूरा का पूरा सही बना हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। यूनानी नगर राज्य, रोमन राज्य, सामंती राज्य और राष्ट्र राज्य। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कथन गलत है। अधिकार मानव के विकास हेतु आवश्यक हैं। राज्य से बाहर अधिकारों का अस्तित्व असंभव है। अधिकार निश्चित होते हैं। अधिकार और कर्तव्य घनिष्ठ संबंधित होते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य से बाहर अधिकारों का अस्तित्व संभव है। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं, वास्तव में वे सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून रचनाएं हैं। अधिकारों का ये परिभाषा किसने दी है। हॉब्स, हीगल, लास्की या बेंथम। ये जो दी है परिभाषा, ये बेंथम द्वारा दी गई परिभाषा है। स्वतंत्रता एक अधिकार है। नैतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। तो ये जो अधिकार होगा ये एक नागरिक अधिकार के रूप में जाना जाएगा। नागरिक के नाते प्रदान किए जाने वाले अधिकारों को नागरिक अधिकार कहा जाता है। इसका आधार प्राकृतिक अधिकार होता है। जीवन का अधिकार जीवित रहने के लिए प्रदान किया जाता है। राज्य सुरक्षा की व्यवस्था करता है। जीवित रहने के लिए व्यवसाय करना आवश्यक है। व्यवसायिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं विचार अव्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को दिया की जाना चाहिए। यह प्रजातंत्र का मूल मंत्र है, इसलिए नागरिक अधिकार कहलाएगा। राज्यपालों के चयन के विषय पर सरकारी या कमीशन ने निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव नहीं दिया। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, क्योंकि जितना हम एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐसे वियोजित व्यक्ति जिसकी राज्य की स्थानीय राजनीतिक से गहरी घनिष्ठता न हो, नियुक्ति होगी। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्न में से कथन विचार कीजिए। फिर से आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। तो सही जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1 और 2 और 3। आप इसे रोक करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद एक सर्वोत्तम रूप है। केंद्रीय संघवाद, सहकारी संघवाद, सौदाकारी संघवाद, संघर्षात्मक संघवाद। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा सहकारी संघवाद। यदि अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए आपातकाल पर सांसद पुनर्चर्चा करना चाहते हैं तो संसद की बैठक बुलाने का क्या प्रावधान है। राज्यसभा की कुल संख्या कम से कम 10वें भाग का राष्ट्रपति से होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर जो है कोई इसका प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष पूरी की गई थी। 78, 84, 87, 81। तो अगर हम बात करें तो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी वो 12 दिसंबर को लगभग 1980 में पूरी कर ली गई थी। कब कर ली गई थी। 1980 में। ऑप्शन है नहीं, 81 है तो यह 1980 हो जाएगा। तो 1980 में इसकी रिपोर्ट पूरी कर ली गई थी। नेक्स्ट है निम्न में कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। बी.आर. मिल्लर, गोपाल स्वामी अयंगर, उपरोक्त से भी, या मोहम्मद सादुल्ला। तो यहाँ पर जितने थे ये सारे के सारे उस कमेटी के मेंबर थे। बी.एल. मित्तर भी थे, अयंगर भी थे और सादुल्ला भी थे। लेखन दान का तात्पर्य होता है राज्यसभा में लेखागत प्रस्ताव का पारित होना, बजट प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा किसी प्रस्ताव को लाना, और 2 आपके पास ये ऑप्शन और हैं। तो आपका सही जो आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि 1 अप्रैल से पूर्व बजट पास नहीं होता है तो संसद को खर्च के लिए किसी भी अनुदान की अग्रिम स्वीकृति देने का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय स्थायी सरकारी उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। रेलवे कन्वेंशन समिति का तदर्थ समिति होती है। महिला एवं बाल विकास विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 3 भागों में एक है। तो इसमें आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2, यानी कि रेलवे कन्वेंशन समिति द्वारा संसदीय समिति होती है।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? राष्ट्रपति की इच्छा से, उच्चतम न्यायालय की इच्छा से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, या फिर सभी से? तो यहाँ जो किया जा सकता है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से इसको किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर कितने घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है? 12 घंटे, 36 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना होता है। मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 51 क, अनुच्छेद 39 क, ये सभी जानते हैं आप। तो ये जो हो जाएगा अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य व्यवस्था की गई है। निम्न में कौन सा नीति निर्देश तत्व नहीं है? कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक होना, गृह का गठन होना, कृषि और पशुपालन का संगठन, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करना। कौन सा निर्देश तत्व नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये मौलिक कर्तव्य है। विधि का शासन किस प्रकार की समानता प्रतिस्थापित करता है? मूल विषयक, प्रतिक्रियात्मक, वितरक, प्रतिमानित। तो ये जो होता है ये आपका होता है प्रतिक्रियात्मक। निम्न में से कौन एक विधि शासन के घनिष्ठ संबंध रखता है? सैनिक विधि, मार्शल लॉ, न्याय सर्वोच्चता, संविधानवाद, या शक्ति पृथक्करण? तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा संविधानवाद। यानी संविधानवाद के अनुसार किसी देश का संविधान न केवल वहाँ का शासन लाने के लिए उपयुक्त राजनीतिक संगठन की उद्भावना करता है, बल्कि शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियाँ भी निर्धारित करता है, ताकि शासन उसका कोई अंग मनोमय ढंग से न कर पाए। निम्न में से कौन सा, अच्छा ये हो गया। सुमेलित करना है आपको। राष्ट्रपति निर्वाचित रीति, राष्ट्रपति पदावधि, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक का दूसरा और दूसरे का चौथा, एक का दूसरा, चौथे का तीसरा, तीसरे का पहला। ये उपराष्ट्रपति के लिए 63 है, 63 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ये उपराष्ट्रपति के लिए गलत कर दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे। ये इसका ऑप्शन ठीक नहीं है यहाँ। 56 पे आपकी शर्तें हो जाएंगी, 55 पद की पदावधि, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में सही है? भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा प्रथम बार 3 अगस्त 1952 को विधिवत गठित हुई। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रणाली से होता है, या उपरोक्त में सभी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त में सभी। भारत में किसी विधेयक को जन विधेयक तभी माना जाएगा जब वो संबंधित हो किसी कर विरुद्धारोपण, समाप्ति, परिवर्तन विनियम से, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियम, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, या फिर सभी। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना इस्तीफा किससे दे सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या संसद को? तो ये इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति को दिया जा सकता है। फिर से यहाँ पर आपको मैच करना है ये। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर 37वां, 49वां, 58वां संशोधन किसके लिए किया गया था? तो यहाँ सही जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर से यहाँ पे फिर आगे आपका ये करना है आपको। संविधान उपचारों का अधिकार जो होगा वो आर्टिकल 32 में चला जाएगा। अस्पष्टता का अंत आर्टिकल 17 में।
लोक नियोजन ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 16 में। अल्पसंख्यक समझौता हो जाएगा आर्टिकल 29 में। तो ये आपका यहाँ आप इसको लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसका सही जो अगर आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सदन के पटल पर किसी मंत्री द्वारा की गई वचनबद्धता की पूर्णता हो गई है अथवा नहीं, इसका निश्चय किया जाएगा लोक आश्वासन समिति द्वारा। उच्चतम न्यायालय संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो ये आपको हो जाएगा 124 से लेकर के 135 तक। राज्यपाल किसके पद धारण करता है? राष्ट्रपति, विधानमंडल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो ये राष्ट्रपति के प्रधान पर्यंत काम करता है। राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत करावे। यह अनुच्छेद किस में आता है? अनुच्छेद 167 में। भारत में राज्य के माध्यमिकता के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4 का। वीडियो काफ़ी लंबी होगी इसलिए जल्दी खींचना पड़ रहा है इसको। भारत में विधान परिषद के सृजन का अधिकार किसे है? राज्यपाल को, संसद को, राष्ट्रपति को या विधानसभा को? तो ये संसद को है। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो। हो सकता है कि क्वेश्चन में भाई मिस्टेक गलत हो गया हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।